नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप्स के खिलाफ जारी की गई रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैं साफ साफ नहीं कहूँगा, इशारे से समझाऊंगा, आप समझ लीजिए। विप्रो कंपनी के मालिक अजीम प्रेमजी भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। अजीम प्रेमजी की कंपनियां और उनके द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक संस्थान भारतीय खुफिया एजेंसी और सीबीआई की रडार पर हैं। केंद्र सरकार काफ़ी गंभीर है इस पूरे मामले में। बाकी की कहानी आप खुद समझ लीजिए। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्तों पर लोकसभा में कुछ कहा, कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, और हर किसी ने राहुल गांधी का वो भाषण सुना है। अब झारखंड के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने लोकसभा में जो कुछ बताया और जो रिकॉर्ड में है, जो पेपर भी उन्होंने सबमिट किए, वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में जो माइंस लिया था वो साल 2010 में लिया गया था। 2013 में उसको क्लियरेंस मिला। उस दौरान भारत में किसकी सरकार थी? देश में स्कूटर के निर्माण को तभी मंजूरी मिल पाई जब जमुनालाल बजाज ने कांग्रेस की सदस्यता ली। उससे पहले काफ़ी अटकाया और भटकाया गया। देश में मारुति बननी थी कार, लेकिन देश में वो कार बनाने का लाइसेंस तब मिला जब संजय गांधी इस कंपनी के पार्टनर बनाए गए। अडानी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस राज्य में है? वो तथ्य हैं राजस्थान, बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़। राजस्थान, बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? और केरल में भी इन्वेस्टमेंट ये मत समझिए कि लेफ्ट सरकार ने कराया। ए.के. एंटनी थे मुख्यमंत्री, उस वक्त वहां निवेश का समझौता हुआ था। कुछ तथ्य हैं जो कि और जानना चाहिए आपको। कमलनाथ की अडानी से दोस्ती है, ये हर कोई जानता है। लेकिन 2013 में वाड्रा, अडानी और कमलनाथ की मुलाकात में क्या हुआ था? गजेंद्र हल्दिया हैं एक शख्स, वो यूपीए सरकार में प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। गजेंद्र हल्दिया प्लानिंग कमीशन की ओर से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, और हल्दिया कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि जीएमआर और जीवीके, जिन कंपनियों का नाम आज राहुल गांधी ले रहे थे, ये दोनों कंपनियां एयरपोर्ट मेंटेनेंस टेंडर भरने के लिए कंपीट नहीं कर पा रही थी। यूपीए सरकार ने इनको शामिल कराने के लिए कॉन्सेशनल क्लाउज तक बदल दिया था। नियम किसने बदला? प्राइवेट सेक्टर को एयरपोर्ट मेंटेनेंस का काम देने के लिए। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, और बाद में ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स ने भी जिस बात की जांच किया, उन्होंने यही बात पाया जो कि गजेंद्र हल्दिया, जो कि प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने जो जेवीके और जेएमआर के बारे में कही कि ये टेंडर भरने के लिए कंपीट कर सके, इसलिए पूरे का पूरा कॉन्सेशनल क्लाउज को ही बदल दिया था सरकार ने। अब सबसे सनसनीखेज मामला, आप में से कई लोगों ने संजय भंडारी का नाम तक नहीं सुना होगा। संजय भंडारी लुटियंस दिल्ली का सबसे बड़ा हथियार दलाल, वो इस वक्त देश से भागा हुआ है। भारत सरकार उसके एक्सट्रेडिशन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2007 यूपीए सरकार ने यह तय किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 107 एयरक्राफ्ट बनाएगी, फाइटर एयरक्राफ्ट। 2007 में तय किया गया। अचानक 2012 में उसी यूपीए की सरकार ने यह तय किया कि अब हम जहाज नहीं बनाएंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनाएंगे, विदेश से खरीदेंगे। आप सोच रहे हो कि 2007 से 2012 के बीच क्या बदला? जो बदला है वो है पिलाकस डील। संजय भंडारी ने पिलाकस डील किया था। पिलाकस डील के दौरान ज्यूरिख में एक पार्टी हुई थी
उस पार्टी में एमिरेट्स के टिकट पर रॉबर्ट वाड्रा यानी उस कंपनी के टिकट पर उस पार्टी के मुख्य अतिथि थे। उस पार्टी के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने 12 मेंशन स्क्वायर लंदन में एक फ्लैट खरीदा था। आरोप ये लग रहे हैं कि उस फ्लैट को संजय भंडारी जो कि डिफेंस दलाल था उसने दिलवाया था। HAL से छीनकर पिलाकस डील जो 106 फाइटर प्लेन की खरीदारी के बारे में था वो किसने करवाया। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये लोकसभा के पटल पर कागज के साथ सबूत के साथ याद रखी गई है कि रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी के बीच रिश्ते क्या थे। कमलनाथ ने अडानी और रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात क्यों कराई थी 2013 में। ये कहानी देश के सामने आनी चाहिए। खैर, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। हम आते हैं अपने राज्य झारखंड में। झारखंड में एक शब्द की इन दिनों बड़ी चर्चा है और वो शब्द है सिंडिकेट। ईडी ने साहेबगंज डीसी से पूछताछ की। साहेबगंज के डीसी ने बताया कि अवैध खनन या जो भी गलतियां हुई है उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अगर सवाल करना है तो साहेबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा से कीजिए या वहां के डीएमओ विभूति कुमार से कीजिए। रामनिवास यादव ने ईडी को बताया कि जो जहाज हादसा हुआ था उसकी रिपोर्ट डीएमओ विभूति कुमार ने तैयार की थी, हमने सिर्फ अग्रेसित किया था उसे। साहेबगंज डीसी ने ईडी से पूछताछ के दौरान बताया कि दाहू यादव जो कि वो पूरा फेरी करवाता था, वो जहाज का जो फेरी का जो मास्टर था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। तो ये एसपी ने नहीं की है, उनसे पूछिए। आप सोचेंगे ये कहानी तो अखबारों में आ चुकी है, इसमें अंदर की बात क्या है। तो अंदर की बात ये है कि साहेबगंज डीसी के बयान के बाद सिंडिकेट में फूट पड़ गई है। दरअसल सिंडिकेट में फूट अभी नहीं पड़ी, सिंडिकेट में फूट तभी पड़ गई थी जब पूजा सिंघल को किसी ने फंसाया था। कहा जाता है कि 2 आईएएस के ईगो में पूजा सिंघल नप गई। ईडी की छापेमारी हुई, 19 करोड़ रुपए बरामद हुए और जो लोग इस पूरे लेन देन के कारोबार में शामिल थे एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। और अब वो लड़ाई प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, दाहू यादव, पूजा सिंघल से बढ़ते बढ़ते रामनिवास यादव, अनुरंजन किस्पोट्टा तक आ गई है। विभूति कुमार भी इसके मोहरे हैं। जिस तरह से खुलेआम आरोप साहेबगंज डीसी ने ईडी की पूछताछ में एसपी पे लगाए हैं, जल्द ही एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा को ईडी का समन जारी होने वाला है। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि जल्द ही अनुरंजन किस्पोट्टा को ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। डीसी ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब मांगा जाएगा। अवैध खनन के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई, जो दहशत का आलम था उसमें प्रशासन की क्या भूमिका थी, पंकज मिश्रा के दहशत के साम्राज्य में वहां के डीएसपी, वहां के एसपी किस तरह साथ दे रहे थे, इन सारे सवालों का जवाब तलब किया जाएगा। तो सिंडिकेट के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पाप की दुनिया, पाप की लंका का दहन कुछ इसी तरह होता है। एक और खबर है, खबर आज की है। राजेश कच्छप हैं कांग्रेस के विधायक। ईडी ने उनसे पूछताछ की। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक राजेश कच्छप ईडी दफ्तर से बाहर नहीं आए थे। राजेश कच्छप ने पूरी कहानी बताई है ईडी के सामने। उन्होंने बताया कि वो कलकत्ता क्यों गए, वहाँ से गुवाहाटी क्यों गए, पैसे किसके थे, कैसे पकड़े गए, जयमंगल सिंह की क्या भूमिका थी और कौन कौन से विधायक थे। पूरी की कहानी, पूरी की पूरी ये कहानी तोते की तरह बता दिया है राजेश कच्छप ने ईडी के सामने। अब कल नमन विकसल कोंगाड़ी की बारी है। इरफान अंसारी ने कुछ बताया, कुछ राजेश कच्छप ने बताया, कुछ नमन विकसल कोंगाड़ी बताएंगे। कहानी अभी जारी है, आप इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।